नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफी दिनों बाद अब हम चालू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज जो हम चल रहे थे, अलग अलग पार्ट में हम पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, कन्वर्टर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर वगैरह सब कुछ हम उनमें पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम दूसरी चीज पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आते हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर हैं तो बिजली चलेंगे तो बिजली से ही, ठीक है ना, तो उनका होने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है आपके हाथ में जो मोबाइल रखा हुआ है वो मोबाइल, उस मोबाइल के अंदर चिप लगी है, बैटरी लगी है, उसके अंदर कई प्रकार की डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब आता है इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यानी कि टीवी वगैरह, पंखे, कूलर, जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, यानी कि एक कैपेसिटर भी होता है छोटी सी मात्रा में, यानी कि बहुत बड़े आकार को छोटे आकार में उसमें रख दिया जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में मूल प्रकार से तीन तत्व होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है अचालक। अभी तक हमने चालक और अचालक इन दोनों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यानी चालक यानी कंडक्टर, एक होता है अचालक या कुचालक भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जो चालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी मात्रा में होते हैं, ठीक है। इनकी जो अंतिम कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। क्या होती है? अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, यानी कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। किसमें? अचालक में। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनकी संख्या अपूर्ण होती है ना। 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, इस प्रकार से। और इनमें पूर्ण होती है। इनमें क्या होता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु की अंतिम कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। एक और आता है हमारा एक सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। एक आता है क्या? अर्धचालक, यानी कि अर्धचालक, इसका नाम आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। नोट अगर आप लिख रहे हैं तो नोट्स में आप इसको जरूर लिख लीजिएगा कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार क्या है, ये अर्धचालक ही है, यानी कि सेमीकंडक्टर ही होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का आधार क्या है, तो वो है अर्धचालक, ठीक है। चलिए, अर्धचालक से मैं संबंध बता रहा हूं आपको, यानी कि जो अर्धचालक, देखिए चालक और अचालक के बीच के जो गुण होंगे, चालक और अचालक के जो बीच के जो गुण होंगे वो सारे गुण इसके अंदर होंगे, ठीक है। यानी कि उनकी कक्षा में, याद रखना, इसकी अंतिम कक्षा में, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अंतिम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी अंतिम कक्षा में, देखिए इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनमें हम जैसे फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो ये चालन कर सकते हैं। अचालक की संख्या क्या हो जाती है, बिल्कुल पूर्ण रहती है। तो इनमें हमें मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अर्धचालक एक ऐसे कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनमें बहुत कम तापमान पर ही चालन संभव हो जाता है, यानी कि कंडक्शन हो जाता है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कई प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हुए हैं। उन डिवाइस में आपने देखा होगा हम कितने चार्जर कितने कितने वाट का होता है, 80 वाट का दिया है, लेकिन उसमें यहाँ पे रेक्टिफायर वगैरह लगने के कारण वो बहुत ही कम, नाम मात्र, यानी कि वोल्ट में अगर देखा जाए तो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 0.34 वोल्ट पर ही क्या हो जाता है, वो चार्ज होने लगती है बैटरी। यानी कि उसके अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं, सेमीकंडक्टर, वो बहुत ही कम ऊर्जा पर चालन करने लगते हैं, यानी कि मोबाइल हमारा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में दिया ना हमने उसमें वोल्ट। तो यही होता है सेमीकंडक्टर। तो पूरा जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारा इस अर्धचालक पर ही डिपेंड
करेगा। इसी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या होता है, इसका ऊर्जा अंतराल क्या होता है, इसका बैंड किस प्रकार का बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए चित्र देखिए आप, ये तीनों, क्या आपको समझ में आ रहा है इनमें? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है तो इन तीनों का ही आप मतलब बता देंगे कि क्या होता है, क्योंकि इसी के ऊपर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं जो अर्धचालक, उनका सिद्धांत प्रतिपादित होगा। देखिए पहला दिख रहा है यहाँ पे चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। मैं डायरेक्ट अर्धचालक भी बता सकता था, लेकिन इससे कंपेयर करने पे आपको यहाँ ज्यादा समझ में आएगा कि हम जब अर्धचालक को इस अचालक और चालक के इस ऊर्जा अंतराल से कंपेयर करेंगे तब आप समझेंगे कि मैं अर्धचालक में क्यों बोल रहा था कि थोड़ी सी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। चलिए ये है चालक, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है इसका चालन बैंड, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, कौन सा बैंड बोलते हैं? चालन, यानी कि कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। संयोजी बैंड ये नीचे वाले को बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, उसका मतलब बताऊंगा मैंने यहाँ पे इनका नाम क्यों नहीं लिखा, बाहर क्यों लिखा। संयोजी बैंड यानी कि संयोजी बैंड ये वैलेंस्ड बैंड होता है। क्या होता है? वैलेंस्ड बैंड होता है, यानी कि संयोजी बैंड, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। कहाँ होते हैं? नीचे वाले संयोजी बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये बात ध्यान रखना। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चालक, अचालक या अर्धचालक में संयोजी बैंड में मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ होते हैं? तो संयोजी बैंड में होते हैं। देखिए चालक, जो चालक होते हैं इसमें यहाँ पर संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए बहुत ही कम मात्रा में जब मैं इस संयोजी बैंड में ऊर्जा देता हूं ना, बहुत ही कम मात्रा में, तो संयोजी बैंड, चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि आर पार निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है, संयोजी बैंड ईवी है, वो यहाँ पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया है। और जो चालन बैंड था वो कहाँ आ गया है? यहाँ नीचे, यानी कि चालन बैंड नीचे आ गया और संयोजी बैंड ऊपर, यानी कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं। यानी कि थोड़ी सी ही ऊर्जा मैंने जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉनों में दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुंच गए? चालन बैंड में पहुंच गए, यानी कि कंडक्शन कर लगे, यानी कि ये बहुत ही गुड कंडक्टर हो गया। ठीक है, से सोना, चांदी, चांदी वगैरह जो है हमारा, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत ही गुड कंडक्टर, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी ही ऊर्जा मिली इनको और ये संयोजी बैंड से निकलकर भागे तो कहाँ भागे? सीधे चालन बैंड में। ठीक है, कंडक्शन बैंड में भागे। अब यहाँ पर अचालक, ये देखिए अब यहाँ पर कोई गैप नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। यानी कि मुझे इस संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड में भेजने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मैंने पहले कहा था कि बहुत, या तो होता ही नहीं है कंडक्शन इसमें, या अगर करना भी है अगर आपको तो बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें देनी पड़ती है। लगभग इसको देखो, या जो चालन बैंड और ये चालन बैंड और संयोजी बैंड का जो अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, इसको बोलते हैं हम निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, सिर्फ ऊर्जा अंतराल नहीं होगा ये, यहाँ पे ये निषिद्ध भी आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। यही तो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए थे, उसमें एक निषिद्ध ऊर्जा अंतराल भी दिया था और ऊर्जा अंतराल भी दिया था, तो उसमें ऑप्शन उसने ये वाला सही माना, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं हो सकता। अगर फिर भी जोर मारूं मैं, अगर मुझे फिर भी इसमें कंडक्शन करना है, इन इलेक्ट्रॉनों को मुझे यहाँ पहुंचाना है, तो मुझे लगभग ये ईजी से मैं इसको डिनोट करता हूं, जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको, यहाँ पर मुझे लगभग 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट की सप्लाई देना होगा। 5 to 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट की सप्लाई दूंगा, तब जा ऊर्जा दूंगा, तब जाके कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर चालन बैंड में पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मुझे
ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या देखिए यहां मैंने कोई ऊर्जा नहीं दी, बिल्कुल नाम मात्र की दी, तो इलेक्ट्रॉन भाग गए। यहां पर मुझे थोड़ी कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आचालक में जो संयोजी बैंड होता है उसके इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने में लगभग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो होती है हमें 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट की। ठीक है, चलिए अब आते हैं अर्धचालक। यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है आपको, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड का जो अंतराल है इसमें बहुत कम है कम है तो लेकिन कम है। ये जो अंतराल दिख रहा है आपको, ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ये बहुत ही कम है। यानी कि क्या मैं इसमें इससे तो देखो, इससे तो मुझे अधिक देना पड़ेगी ऊर्जा, लेकिन क्या मैं इन इससे कम ऊर्जा में इनके इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैं चालन बैंड में भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो मुझे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लगभग ज्यादा तो नहीं 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की यहां मैं सिर्फ ऊर्जा दूंगा, और जो ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां भागेंगे, चालन बैंड की ओर भागेंगे। ठीक है, चालन बैंड की ओर भागेंगे, यानी कि इसमें मुझे 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी कि यही होता है सेमी कंडक्टर। यानी कि सामान्य अवस्था में तो कुछ अलग है वो, अभी सामान्य अवस्था में कुछ अलग है। जब इनका मैं इलेक्ट्रॉन यानी कि ताप बढ़ाऊंगा, इनका परिवर्तन करूंगा या कोई अशुद्धि में मिला दूंगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में पहुंच पर कंडक्शन करने लगेंगे। ठीक है, वो होती है अर्धचालक युग्म। अब आप समझ गए चालक, अचालक, अर्धचालक में क्या अंतर होता है। ऊर्जा अंतराल भी याद रखना है आपको, कितने इलेक्ट्रिक वोल्ट की सप्लाई भी देते हैं हम, वो भी याद रखना है आपको। आचालक में 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट, अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट की सप्लाई देना होती है, तब जाके यहाँ संयोजी बैंड में से चालन बैंड में कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें भागते हैं। ठीक है, तो ये आप तीनों आप नोट करना, इनका चित्र बनाना तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम आते हैं सिर्फ हमारे अर्धचालक। अब हम जब भी बात करेंगे सिर्फ अर्धचालक के बारे में करेंगे, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पहले ही बताया था कि अर्धचालक पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है, एक प्रकार से शुद्ध अवस्था में, यानी कि जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो। तो आप हमेशा याद रखना कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम इन दोनों का ही उपयोग यहां पर करने वाले हैं। सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक प्रकार से शुद्ध यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, यानी कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, सामान्य अवस्था है, ये शुद्ध अवस्था है। अब भैया ये बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर शुद्ध है तो हमें तो इसी की जरूरत पड़ेगी, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सिलिकॉन जर्मेनियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इनमें हमेशा क्या करें कि ये अशुद्ध हो जाए। ठीक है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी है, इनमें ऐसा क्या करें हम कि इसमें चालन हो कंडक्शन होने लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेन चीज देखना, डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग। डोपिंग यानी कि अशुद्ध किसी चीज को, किसी चीज में किसी चीज को मिलाना, क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर डोपिंग जैसे ही मैं इसमें करूंगा तो वो फिर इंट्रिंसिक नहीं बचेंगे, वो बचेंगे फिर एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्धि मिल गई। अब ये बताओ अशुद्धि कैसी कैसी मिलाएंगे, सिलिकॉन में भी मिलाना है, जर्मेनियम में मिलाना है। याद रखना हमेशा कि इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में दो प्रकार की अशुद्धि डोपिंग की जाती है। एक की जाती है त्रिसंयोजी यानी ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजी, एक होती है पंच संयोजी। ठीक है, पंच संयोजी, दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी मतलब, त्रिसंयोजी का मतलब यह होता है किसी ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो अंतिम कक्षा में। ठीक है, और पंच संयोजी का मतलब यह होता है कि ऐसे पदार्थ की या ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है इसके अंदर कि जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यह हो गया। इसी के अंदर एक चीज आप यहीं पे नोट कर लो
कि जिस तत्व को, जो त्रिसंयोजी तत्व होता है, जब जर्मेनियम में सिलिकॉन में किसी त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वहां पर बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसे होता है बताऊंगा, पी की बताऊंगा और एन का बताऊंगा। और जिसमें पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं वो बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ये शुद्ध अवस्था है, मतलब बाहर पड़े हुए हैं। अभी क्या है, ये बाहर पड़े हुए हैं, इनकी कोई पूछ परख नहीं है। जैसे ही मैंने इसमें डोपिंग की यानी कि अशुद्धि मिलाई, फिर इनकी पूछ परख यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाने लगते हैं। एक्सट्रिंसिक भी दो प्रकार के, त्रिसंयोजी और पंच संयोजी। यानी कि त्रि यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो जिसमें उसकी अशुद्धि मिला दो इस सिलिकॉन में, या फिर पंच जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो उसकी अशुद्धि मिला दो। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इनकी अशुद्धि इसमें मिलाऊंगा तो ये चालक बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे? चालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। चलिए, अब यहां पर ये आपने नोट कर लिया, त्रिसंयोजी है तो पी टाइप बनेगा। ठीक है, पी टाइप, और पंच संयोजी है तो एन टाइप बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। सबसे पहले अब बात करेंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप, यहां पर पी से मतलब पॉजिटिव, लेकिन इसका उत्तर सीधा उल्टा होता पी का मतलब पॉजिटिव है, यानी कि यहां पर पी को प्लस नहीं कहा जाता, पी को प्लस नहीं कहा जाता, यहां पर इसको कहा जाता है होल्स। क्या कहा जाता है? होल्स, यानी रिक्तियां। ठीक है, कैसे, आगे पढ़ते हैं। चलिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने इससे पहले यहां पर लिखा था, बताया था कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें हम कितने, जो जिनके अंतिम कक्षा में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्व को यहां पर रखते हैं। सेमीकंडक्टर जहां आपके दिमाग में बात आए या नाम आए तो आपको सिलिकॉन का नाम याद रखना है और एक जर्मेनियम का नाम भी याद रखना है। इसका जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। अब यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि यहां पर प्लस की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि होल्स की संख्या ज्यादा होगी। नोट लिख लीजिएगा आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होल्स के माध्यम से होता है, यानी कि बहुसंख्यक प्रवाह को किसके माध्यम से होता है? होल्स होते हैं। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वहां पर अल्पसंख्यक धारा प्रवाहक होते हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है बहुसंख्यक होल्स के माध्यम से, या धारा का प्रवाह बहुसंख्यक होल्स के माध्यम से होता है, वो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए, जो सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन मैंने बताया था उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सिलिकॉन की में 4 होते हैं और इसकी में भी, जर्मेनियम में भी 4 होते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब मुझे ऐसा पदार्थ चाहिए है जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 नहीं, 3, क्योंकि मुझे यहाँ पी चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखना आप, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ में जाऊं तो मुझे प्राप्त होंगे यहाँ पर 3-4 नाम जो मुझे याद हैं। एक है एल्यूमिनियम, एक है बोरान, एक है गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, और एक आध और तत्व हो सकते हैं कोई से, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम और इंडियम। एक क्या है? इंडियम भी है। ये वे तत्व होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। त्रिसंयोजी बोला था मैंने, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि इसमें मिलाएंगे हम। तो यहां पर देखिए, सिलिकॉन जर्मेनियम है, ठीक है, इनमें से किसी को भी यहां उठा लो। याद रखना, सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 परमाणु, कितने परमाणु? 4 परमाणु इनमें से किसी एक से क्रिया करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। यानी कि सिलिकॉन के यहां पर मुझे 4 परमाणु लेने होंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के, और एक लेना होगा इनमें से कोई सा भी। एल्यूमिनियम ले लो, चलो एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। ये सिलिकॉन, इनकी संरचना याद रखना जाली होती है। क्या, कैसी होती है? जाली संरचना होती है। ठीक है,
चलिए सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। चलिए माइनस लिख देता हूँ, वो सही रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि 4, यहाँ पर सिलिकॉन के 4 परमाणु लिए हैं मैंने, याद रखना आप। कितने लिए हैं? 4 परमाणु, क्योंकि ये संरचना जाली होती है, क्रिस्टली जाली संरचना होती है। चलिए एल्यूमिनियम में कितने परमाणु हैं? 3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु एल्यूमिनियम के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाएगा। ये सिलिकॉन भी बनाते हैं। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे फिर मैं एल्यूमिनियम रख दूंगा, यहाँ पे फिर सिलिकॉन रख दूंगा, यहाँ पे सिलिकॉन रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन रख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये क्रिया बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये क्रिया क्रम पूरा का पूरा बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, सिलिकॉन के ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर के दिख रहे हैं, ये किसी दूसरे सिलिकॉन कंडक्टर से या अर्धचालक से क्रिया वो संयोजी बंध बना लेंगे। ये किसी और से बना लेगा, ये फिर इससे बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसने इससे बना लिया, इसने इससे बना लिया, यहाँ पर ये इसने इससे बना लिया। अब ये कहाँ जाएगा? ये देखो आप, यहाँ भी दिख रहा है आपको और यहाँ भी दिखेगा। देखो कैसे दिखेगा, ये इस प्रकार से बना लेना आप ताकि आपको समझ में आए। यानी कि ये सब आपस में सहसंयोजी बंध बना लेंगे। यहाँ ये इससे बना लेगा, लेकिन यहाँ पे अब देखो आप, ये किससे बनाएगा? यहाँ तो होल रह गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। ये इस प्रकार से ये क्या होंगे, मतलब ये वापस यहाँ पे ये अगर इससे बंध बनाएगा तो यहाँ पे होल हो जाएगा, यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, फिर वो वापस यहाँ आएगा, मतलब फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से किसी और का इलेक्ट्रॉन वहां आएगा तो वहां खाली होगा। इस प्रकार से रिक्तियां क्या होती जाएंगी, खिसकती जाएंगी, यानी कि होल्स जो होंगे वो खिसकते जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर होल्स की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है, यानी कि यहाँ पर इन होल्स के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इन कोटर, इनको क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोटर। यहाँ देखिए सभी इलेक्ट्रॉन ने तो अपने अपने बंध बना लिए, इसमें से तीनों ने इन 3 के साथ बना लिया, लेकिन एक तो है नहीं है, तो ये एक इसी के साथ में बंध बनाएगा। इसको बोलते हैं हम कोटर, यानी खाली जगह। ठीक है, इसी को होल्स, यानी कि जिसमें कोटर के द्वारा, होल्स के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया हमारा पी टाइप, यानी कि त्रिसंयोजी यहाँ पर बनाया है। एल्यूमिनियम, बोरान, जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, इंडियम। ठीक है, ये त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है उनसे तो संयोजी बंध बन जाता है सिलिकॉन का, लेकिन एक से नहीं बन पाता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके लिए। इस सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन ना होने कारण ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाता है तो ये रिक्ति बन जाती है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आता है तो ये खाली जगह बन जाती है। इस प्रकार से रिक्तियां क्या होती है, पीछे की ओर खिसकती जाती है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है किसके माध्यम से? होल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आवेश वाहक कौन है? होल्स है, ना कि इलेक्ट्रॉन। यानी कि आवेशों का वाहक करने वाला कौन है? अगर यहाँ पे कुछ ना होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही होता तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो संख्या यहाँ पे पूर्ण हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन हो गए? होल्स हो गए। इसलिए मैंने बताया था कि जहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स हो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार अब आते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। ये बात करते हैं अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की। उसमें पी टाइप में होल्स थे क्या? बहुसंख्यक आवेश वाहक। इसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक। मैंने बताया था एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या किस प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे? पंच संयोजी, यानी कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसकी अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, तो पंच संयोजी तत्व हमारे कौन कौन से हैं? अगर मैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा वहां पर क्या? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस। इतने नाम याद रख लो आप, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। कितने होते हैं? 5 मुक्त 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त तो अपन बाद में करेंगे उनको। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि किसमें मिलाएंगे?
सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो यहां पर सेम टू सेम संरचना बनेगी। सिलिकॉन के वही 4 परमाणु आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ या फास्फोरस में से किसी एक परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाएंगे। चलिए फिर से मैं यहाँ सिलिकॉन लिख देता हूं, इसके 4 परमाणु ये हो गए, ठीक है। यहां भी सिलिकॉन लिख देता हूं, इसके 4 परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यहां लिख देता हूं सिलिकॉन, इसके भी 4 परमाणु ये हो गए। यहां लिख देता हूं सिलिकॉन जिसके 4 परमाणु ये हो गए। अब यहां पर बीच में कौन सा तत्व ले लूं मैं, इनमें से कोई सा भी ले लो, उसके अंतिम कक्षा में भाई 5 ही इलेक्ट्रॉन होना है। आर्सेनिक ले लिया, चलो मैंने क्या ले लिया, आर्सेनिक। अब इसकी कक्षा में 1 2 3 4 और 1 5। अब भैया इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये सिलिकॉन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पे संयोजी बंध बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ बना लेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से संयोजी बंध बना लेगा। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, भैया मुझे तो एक यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। वहां पे तो मुझे होल्स दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार यहाँ पे आगे मैं जिस प्रकार से बढ़ता जाऊंगा, तो यहाँ पर फिर मैं आर्सेनिक के यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर सिलिकॉन के 1 2 3 4, मतलब सिलिकॉन के ये इससे बंध बना लेगा, ये इससे बंध बना लेगा, ये इधर होगा इससे, ये इससे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से कई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिर धारा का प्रवाह करेंगे। धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, वहां पे होल के माध्यम से हो रहा था, इसीलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। पी टाइप में प्लस के द्वारा यानी होल्स के द्वारा, एन टाइप में एन यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इनको होल्स बोलेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये आप आई होप समझ ही गए होंगे कि क्या चीजें होती हैं पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं ये क्या करेगा, घूमेगा बेचारा, क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक बच गया, इसके साथ कोई भी यहाँ पर दोस्ती नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करने लगते हैं। तो ये होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि हमने यहाँ पर मिला दी, जिससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो कि कहीं भी किसी भी तत्व से यहाँ पर वो नहीं करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है। आप सोच रहे होंगे ये 2 दिख रहा है इनसे बना लेगा, नहीं भाई, ये इनसे बनाएगा, यहाँ ऊपर जिनसे होगा उससे, ठीक है। इसीलिए ये दूसरे होंगे, ये वो दूसरे वाले से बनाएंगे, ठीक है, ये दूसरे वाले से बनाएंगे। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होना मतलब होना ही होना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसी और से बना लेगा, ये ऊपर वाले से बनाएगा, ठीक है, ये इधर वाले से बनाएगा, ये नीचे वाले से बनाएगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पे क्वार्टरों की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसमें पंच संयोजी तत्व प्रयोग किया जाता है और उसमें त्रिसंयोजी तत्व प्रयोग किया जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्लियरली। अब हो गया ये हमारे पी और एन टाइप अर्धचालक। अब अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को जोड़ दें, पी टाइप वालों को भी जोड़ दें और एन टाइप वालों को भी हम जोड़ दें, तो क्या होगा, आप इमेजिन करिए, एक मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, एक एन टाइप का ले लिया, इन दोनों को चिपका दिए, ठीक है, किसी भी तापी विधि के द्वारा उनको मैंने जोड़ दिया, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मान के चलिए यहां पर ये है हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप मुझे बताएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। गुड, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इस प्रकार से बता देंगे आप, बना लिए आपने, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम चलिए इस प्रकार से, इसी के द्वारा एक ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर एक पतली सी लेयर करके, एक पतला सा यहाँ पे जंक्शन करके
हम इन दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से बन नहीं रहा सही, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन अच्छा बना लेगा। चलिए, ये है यहाँ पर एन टाइप। कौन सा टाइप है, एन टाइप। आप मुझे बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। होल्स की मात्रा कम होती है ना, इस प्रकार से। ये हो गए पी टाइप, ये हो गए एन टाइप। अब यहाँ पर क्या होगा, उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा जब इन दोनों जंक्शनों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो हल्का सा क्या होगा, यहाँ पर ढलान यानी कि एक प्रकार से कम सांद्रता, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी प्रकार होल्स भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तो जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके जंक्शन पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर इनके यहाँ पर माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन की जंक्शन पर यहाँ पर पी टाइप जो जंक्शन होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होगा उस पे इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप जंक्शनों पर होल्स की संख्या यहाँ पर जम जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर होल संख्या हो गई, यानी कि रिक्तियों, देखिए इसके इलेक्ट्रॉन इसके होल से क्रिया करेंगे और इसके होल से इसके इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेंगे। ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बन जाएगा हमारा डिप्लीशन क्षेत्र या डिप्लीशन लेयर। इसको हम अवक्षय क्षेत्र बोलते हैं। क्या क्षेत्र बोलते हैं, अवक्षय क्षेत्र। यानी कि जब यहाँ पर पी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स से पुनर्संयोजित होते हैं और पी टाइप के होल्स जो होते हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से संयोजित होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकिंग स्थिति पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर फिर साम्य अवस्था प्राप्त होती है इस पी एन संधि डायोड की। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था प्राप्त हो गई, यानी कि अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि ये बीच में आके यहाँ पर बैठ गए हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इस अवक्षय क्षेत्र के कारण, इसको हम डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं या डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। इसके कारण यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होगा, बहुत ही कम मात्रा में। देखिए यहाँ पर हमने सिलिकॉन के लिए अगर हम यहाँ पर उस वोल्टेज की बात करें, उसको हम बोलते हैं विभव प्राचीर। पोटेंशियल बैरियर जो होता है, विभव प्राचीर। क्या बोलेंगे हम, विभव प्राचीर का मान सिलिकॉन के लिए अगर हम देखें तो सिलिकॉन के लिए 0.07 वोल्ट होता है। ठीक है, और अगर जर्मेनियम के लिए देखें तो 0.03 वोल्ट यहाँ पर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 या 7। ठीक है, बताइए सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर का मान 0.707 वोल्ट या जर्मेनियम के लिए 0.03 वोल्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज भी आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना है। 0.6 और 0.3 का, सॉरी इसको 0.6 और 0.3। ठीक है, 0.3 नहीं, तो 7 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो सिलिकॉन के लिए 0.6 और जर्मेनियम के लिए 0.3। ये दोनों चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर विभव प्राचीर यहाँ पर प्राप्त होगा। अब देखिए अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर हो गया, पी टाइप एन टाइप के कारण यहाँ पर यह अवक्षय क्षेत्र पैदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेमीकंडक्टर है पीएन जंक्शन, क्या मैं इसको इस तरह से, मुझे अब ज्यादा वोल्टेज भी तो चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा यार। 0.3 वोल्ट में काम चलेगा क्या, कम से कम 2 वोल्ट 3 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट तो हो। तो क्या इसी अवस्था में प्राप्त हो सकता है, नहीं हो पाएगा। यदि मैं इस पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से संयोजित कर दूं तो क्या होगा यार, ये भी तो बताओ। यदि मैं इसे किसी बैटरी से संयोजित कर दूं तो क्या होगा। चलिए अब हम वही करके देखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, वो जो हमने संधि बनाई थी, जो जंक्शन बनाया था, उसको हम समझते हैं कि वो क्या होता है, वो किस प्रकार से कार्य करेगा अगर हम किसी उसको बाह्य वोल्टेज से या बैटरी से संयोजित कर दें तो। फिर से बना लें उसको, चलिए फिर से बना लेते हैं इसको। ये मान चलो एन टाइप है,
यहाँ पर ये एन टाइप है, यहाँ पर ये पी टाइप है। ठीक है, ये पी टाइप हो गया, समझना इसको अच्छे से, है ना, मजेदार है। ये एन टाइप है और ये यहाँ पर जंक्शन है। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर अगर मान के चलिए, देखिए जो पी एन जंक्शन होता है, इसको जब इस प्रकार से संयोजित करके रखा जाता है किसी भी तरह, तो ये डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है? डायोड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? डायोड। देखो डायोड की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, हाँ, ई और आएगा। चलिए डायोड। ठीक है, अब इसको डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये याद रखना एक दिशी युक्ति होती है। क्या होती है? एक दिशी, यानी कि धारा के प्रवाह को सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड यानी कि दो टर्मिनल वाली ये युक्ति होती है। इसको यहां पर अगर चित्र बनाऊं तो मैं कुछ इस प्रकार से बनता है। ये यहाँ पर अगर एन है, इधर पे यहाँ पे पी है, प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये यहाँ पे एनोड हो गया, ये यहाँ पे कैथोड हो गया। क्या हो गया? कैथोड। प्लस है तो एनोड, माइनस है तो कैथोड। ये एक प्रकार से एक दिशी युक्ति होती है, यानी कि धारा के प्रवाह को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देती है और दूसरी दिशा में ब्लॉक कर देती है। मान के चलो, अपन उदाहरण समझते हैं। अपने घर में जैसे खिड़की है, बाहर से हवा आई, खिड़की खुल के क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी, यानी कि हवा घुस गई। जब हवा हम इधर से देंगे तो क्या होगा? खिड़की बंद हो जाएगी ना, यानी कि थोड़ी बहुत हवा निकलेगी। इसी प्रकार ये भी है, थोड़ी बहुत तो जाने देता है, लेकिन जब मैं इधर से उसको हवा दूंगा अपोजिट साइड से, तो खिड़की क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। इस डायोड का भी वही काम होता है। ये एक दिशा में तो धारा का प्रवाह होने देती है, लेकिन अगर मैं धारा का प्रवाह उस तरफ से कर दूं तो ये ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लॉक, यानी कि ये धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होने देती है। इसीलिए इसका उपयोग एसी को डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर में भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दिशी युक्ति होती है, सिर्फ एक ही दिशा में, क्योंकि प्रत्यावर्त धारा का मान दिशा बदलता रहता है, लेकिन जब डायोड लगा दूंगा तो वो एक दिशी युक्ति रहेगी। इसीलिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डायोड लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब यहां पर अगर इसके बारे में बात करूं मैं, तो यदि ये एन टाइप है, चलिए इस प्रकार से इसमें कर दिया, ये मैंने यहां पर ऋण कर दिया, ये यहां पर धन कर दिया। यहां पर अगर मैं इसको किसी बैटरी से इस प्रकार संयोजित कर दूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के ऋण सिरे से हो और पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के धन सिरे से अगर जुड़ा हो, तो यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा? एक दूसरे को इधर धकेलेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ धकेलेगा। क्यों धकेलेगा? बिल्कुल धकेलेगा। तो जब ये यहाँ पर इसको धकेलेगा तो ये इसके प्लस इसके धनावेश, इसके ऋणावेश दोनों आपस में पास पास आएंगे, यानी कि ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? यहाँ पर छोटी हो जाएगी, यानी कि पतली हो जाती है। पतली होने के कारण यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से वो उसको इधर नहीं आने देगी, वो उसको इस साइड नहीं आने देगी। तो ये जो यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये बाइसिंग शब्द बहुत आएगा आगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि जब बैटरी के ऋण सिरे को एन टाइप कंडक्टर से सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया, एन टाइप से जोड़ दिया, और धन सिरे को पी टाइप से जोड़ दिया, तो ये दोनों तरफ से क्या हो गए? फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि इस स्थिति में ये क्लोज सर्किट, क्लोज्ड स्विच की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? क्लोज्ड स्विच की भांति कार्य करता है, एक बंद सर्किट की भांति कार्य करता है, बंद स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है? इस टाइम में विसरण धारा प्रवाहित होती है। विसरण धारा, डिफ्यूजिंग करंट क्या प्रवाहित होगी? डिफ्यूजिंग करंट प्रवाहित होती है, जो कि बहुत कम मात्रा में होती है। और विभव याद रखना आप,
मैंने बताया था यहाँ पे सिलिकॉन के लिए 0.7 लिख लो आप, 0.7 वोल्ट हो गया, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, इसी चीज को अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आपको ये दिख रही है ना, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बहुत ही पतली हो जाती है, क्योंकि जब मैं और अधिक वोल्टेज आरोपित करता हूँ, वोल्टेज यहाँ पर बाह्य वोल्टेज आरोपित करने से विभव प्राचीर का मान कम हो जाता है। ठीक है, इस विभव प्राचीर का मान कम होने से यहाँ पे धारा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। जब ये लेयर पतली होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां आते आते रहेंगे। अगर डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी तो फिर जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डिप्लेशन लेयर चौड़ी होने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो जाता है, जिससे यहाँ पर धारा का मान इसमें बढ़ जाता है। अब इसका उल्टा कर दूं, अगर मान लो मैं इसको मैं यहाँ पर प्लस कर दूं और इसको मैं यहाँ पर माइनस कर दूं, अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो धनात्मक सिरा है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस प्रकार से। ये ऋणात्मक सिरा इनको यहाँ पर करेगा आकर्षित, यानी कि इलेक्ट्रॉन आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए, और ये जो लेयर होती है, इस लेयर की जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ गई। जब ये यहाँ पर बढ़ जाती है तो ये एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है, ओपन स्विच की भांति कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धारा यहाँ पर नहीं बहती है। ठीक है, नहीं बहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ होती है, लीकेज करंट बोलते हैं उसको, वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बहती है। क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से थोड़े बहुत तो होल्स इसमें भी रहते हैं, तो वो होल्स क्या होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर आने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लीकेज करंट यहाँ बहने लगती है, उसको हम, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिप्रेशन लेयर का मान बढ़ता है। याद रखना, बाहर से जितना अधिक वोल्टेज में डालता जाऊंगा ये डिप्लेशन लेयर का मान कम होता है। वोल्टेज इस तरफ यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में है, क्योंकि ये इसको यहाँ से इंटरेक्ट कर लेगा, ये इसको इंटरेक्ट कर लेगा, जिससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी और विभव प्राचीर का मान भी कम हो जाएगा, यानी कि धारा का मान यहाँ पर बहुत ही कम हो गया, धारा बहेगी ही नहीं, यानी कि ये एक प्रकार से इंसुलेशन हो गया। तो हो गया ना स्विच की भांति कार्य, बंद क्लोज भी कर दो और बंद भी कर दो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें दो प्रकार की बाउसिंग होती है। और जो ये जो मैंने काम किया ना यहाँ पर, इसको इसके ऋण सिरे से इसको जोड़ दिया और इसके धन सिरे से इस एंटा को, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। ये दो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सब में अपने को काम आने वाली है, डायक ट्रायक, ठीक है, आईजीबीटी वगैरह सब में, एससीआर में, सब में ये अपने को काम आएगी अभी आगे चल के। तो ये बाइसिंग आप समझ लीजिए। फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पर माइनस ऋण सिरे से जोड़ा जाए तब, और यहाँ पे पी टाइप को धन सिरे से जोड़ा जाए तब। रिवर्स बाइसिंग कब होती है, जब एन टाइप को यहाँ पर धन से जोड़ दिया जाए और पी टाइप को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, उसको रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक यहाँ पर चिन्ह देख लीजिए, ये होता है डायोड। ठीक है, ये होता है डायोड, यहाँ पर ये भी लगा होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि एक ही दिशा में जाएगी, दूसरी दिशा में आएगी तो ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये संधि डायोड है इसलिए। चलिए, ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड।